लेटर सामने आया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लिखा गया, उसमें ये कहा गया है कि उस लेटर में रिपोर्ट की 3 फाइंडिंग्स लिखी हैं कि जो एक्ट है सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर वो नहीं बनाया गया, उसमें कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई। इसके अलावा कम्युनिकेशन का लैक है फेडरेशन और स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में। ये 2-3 पॉइंट्स उसमें निकल कर आए हैं कि कम्युनिकेशन दोनों में बढ़ाना चाहिए। तो ये जो अब कमेटी की जो रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स है, इस पर आपका क्या कहना है? चलो, कमेटी ने 2-3 फाइंडिंग की है। एक फाइंडिंग हम कर दिया है, हमने कंप्लेंट्स कर दी है। सेक्सुअल हरासमेंट का फाइंडिंग हम कर रहे हैं इधर से। जिस कमेटी के पास आप लोग 15 महिलाएं गई थी, 15 महिला रेसलर्स गई थी, उसी के ये फाइंड। चलो, कमेटी ने हमारी बात को अच्छे से सुना और कमेटी ने को लगा कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, तो हम FIR कर दिया हमने। वो तो पुलिस जब कार्रवाई करेगी, जब हमारा उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय से तो ऊपर कमेटी थी नहीं, उच्च न्यायालय देख लेगा वो तो कितना लड़कियों के साथ में हरासमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। और जो 2-3 फाइंडिंग हुई है, चलो उसके ऊपर काम करने दो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। अच्छा, ये भी अब कहा गया कि इलेक्शंस अब नहीं होंगे, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वही काम संभालेगी, बस वही काम संभालेगी। देखिए, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हम कोई इलेक्शन थोड़ी, कौन इलेक्शन करेगा? वर्किंग में बृजभूषण शरण सिंह नहीं रहेंगे? जो आदमी लड़कियों को हरास कर रहा है, कर चुका है, वो लड़कियां कैसे कंपटीशन खेलेंगी वो जब वो आदमी रहेगा? तो हमारा भी तो एक फ्यूचर है। हम भी तो हम कैसे खेल, जिस आदमी ने हरास किया है वो लड़की उसके सामने जाके कैसे खेल सकती है? आप सोच के देखिए, ये पॉसिबल नहीं है ना। उनकी जगह किसी और को बैठाइए, किसी अच्छे आदमी को बैठाइए, ताकि लड़कियां भी अच्छे से फ्री होकर खेल सके कि हाँ, कोई सामने वाला हमें हरास नहीं करेगा, ना मेंटली ना फिजिकली, किसी तरह का हमारे साथ में असॉल्ट नहीं होगा। तो कोई भी बैठिए, हमें इस चीज़ से कोई मतलब थोड़ी है कौन क्या करने वाला है, कौन नहीं करने वाला। कुश्ती सेफ रहनी चाहिए हमारी, हम खुले मन से खुले दिल से खेल सके बस। लगातार ये बात चल रही थी कि कमेटी बन गई है, वो कमेटी काम करेगी आप लोगों के लिए। क्या उस नतीजा उस कमेटी का निकला? बात गई लड़कियां कमेटी के सामने, क्या हुआ? कमेटी के सामने 12-13 लड़कियों ने बयान दिए, टोटल 15 खिलाड़ियों ने बयान दिए थे। और सेक्सुअल हरासमेंट की भी बहुत बड़ी कंप्लेंट थी। तो अगर न्याय होता तो हम यहाँ क्यों आते दोबारा? नहीं तो हमें बताया गया कि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, नहीं हमें ये बताया गया कि भाई ये जांच कमेटी ने ये निकाला, इसमें हमारे को कुछ नहीं बताया गया। मजबूरन खिलाड़ियों को दोबारा से जंतर मंतर पे आना पड़ा। अच्छा, यही कमेटी की जो वो है, एक लेटर बाकायदा निकाला गया अब मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि उस लेटर में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 3 चीज़ें लिखी हैं। पहली चीज़ ये है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में और फेडरेशन के बीच में। दूसरी चीज़ ये लिखी गई है कि उस कम्युनिकेशन को ठीक किया जाए। तीसरी चीज़ ये लिखी है कि कमेटी नहीं बनी थी जो कि सेक्शुअल असॉल्ट का जो एक्ट बना था 2013 का, उसको लेकर कोई एक्शन कर पाए। ये 3 जो पॉइंट्स है, क्या इससे आप लोग संतुष्ट हैं? ये उसी कमेटी, ये मैटर सेक्सुअल हरासमेंट का मैडम, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर उनका कहना है कि ये फेडरेशन की गलती है कि उसमें कोई कमेटी नहीं बनी। फिर फेडरेशन किसकी थी? फेडरेशन का अध्यक्ष कौन था? जब उसकी गलती है तो उसको सजा दो ना। क्यों? अगर वो कमेटी नहीं बना रहा तो उसको लाइसेंस मिल गया कि सेक्सुअल हरासमेंट करे, आपके पास कमेटी है नहीं, जांच होगी नहीं, तो उसकी तो गलती है ना खुद की। और हमें तो उस दिन धरने पे बैठे, उस दिन पहली बार बैठे जब पता लगा कि भाई साक्षी किसी सेक्सुअल हरासमेंट में मेंबर है उस कमेटी में। साक्षी के पास नहीं तो कोई मेल आया, नहीं कोई फ़ोन आया कि भाई आप कोई ऐसी कमेटी होती है। बहुत सारे खिलाड़ियों से पूछा गया कि आपको पता है ऐसी कोई कमेटी? बोला नहीं। आप लोग को अवेयरनेस भी नहीं थी? हमें कभी बताया नहीं गया इस चीज़ के बारे में कि कोई ऐसी कमेटी होती है और फेडरेशन में ऐसी कमेटी बनाई है कोई। अच्छा, ये लगातार चल रहा था कि अब क्योंकि आप लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इनवाइट कर दिया, आप लोगों ने कहा कि सब लोग जो आना चाहता है वो आए, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पॉलिटिसाइज हो रहा है ये पूरा मूवमेंट। देखिए, हमने 135 करोड़ देशवासी हैं। यहाँ जो आता है वो खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए आता है, ना कि अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने आता है। और यहाँ पे हम खिलाड़ियों के समर्थन के लिए ही बुला रहे हैं, ना कि हम किसी को यहाँ MLA MP बनाने के लिए बुला रहे हैं। तो पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हमने तो सभी को बोला है, चाहे वो कोई भी आई है, उसमें BJP है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी, हम नहीं बोल रहे। 135 करोड़ लोगों में आप भी तो आते हैं, तो आप भी आई खिलाड़ियों को सपोर्ट करने। जब आप मेडल जीत के आते तब तो आप आ जाते हैं, जब तो ये नहीं बोलते कि भाई हम पार्टी के, हम नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें उनको जो बोल रहे हैं ना, उनको सोच समझ के बोलनी चाहिए ऐसी चीज़ें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।